गर्मियों में कॉटन की कुर्तियों को हम किस तरीके से रेडी कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो डिज़ाइन हमारा रहने वाला है इस प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर। इसमें हम प्लेन फैब्रिक के साथ और एक लेस के साथ डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। फैब्रिक के सेम कलर का हमने एक प्लेन फैब्रिक लिया है और इसके प्रिंट के मुताबिक हमने ऑफ वाइट कलर की ये लेस ली है। अब इसको बनाना किस तरीके से है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बुकरम ली है। बुकरम का मैंने एक पीस लिया है। इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है गले की चौड़ाई के मुताबिक, कि आपका गला कितना चौड़ा है उससे हम एक्स्ट्रा ही लेंगे। तो यहाँ पे हम जितना नेक रखने वाले हैं उससे ½ इंच प्लस करते हुए निशान लगाएंगे। अभी दूसरी साइड हम निशान लगाएंगे चौड़ाई का। तो हम यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाने वाले हैं 3.5 इंच पे। तो 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम चौड़ाई की तरफ 1 इंच का और निशान लगा देंगे। तो इसके बीच में हम अलग से एक पैटर्न फिल करने वाले हैं, उसके लिए हमने चौड़ाई को बढ़ा कर रखा है। नेक के नीचे हमने 7.5 इंच का एक निशान लगाया है। एक हम पैटर्न बनाएंगे अलग से और नीचे वाली चौड़ाई को ऊपर वाले निशान की तरफ मिला देंगे। इस तरीके से अंदर वाले निशान की तरफ नहीं मिलाना है, जो हमने अभी लगाया था 1 इंच बढ़ाते हुए चौड़ाई का, उसके साथ ही मिलाना है। ऐसे वी शेप बन जाएगा। इसको पहले हम कट कर लेंगे बाहर वाली साइड से। हल्का हल्का सा हमने मार्जिन रखा है, इतना जो चौड़ा मार्जिन होता है वो नहीं रखा है। ये देखिए, इसको कट कर लिया। अब इसके बीच का जो एरिया है जहाँ पे हमने लाइन लगाई हुई है, इसी शेप में हम कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद जो हमारा नेक है वो तैयार हो चुका है। बुकरम के बीच वाले हिस्से को हम ½ इंच प्लस करते हुए इसको कट करके साइड में संभाल कर रख लेंगे, क्योंकि इसी शेप का हम इसके बीच में जो पैटर्न है वो अलग से फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने ये वाला नेक कट किया है इसको फैब्रिक के ऊपर बना लेंगे। तो बनाकर मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है, जैसे कि हम कोई भी नॉर्मल नेक को बनाते हैं। अभी इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सेंटर में एक कट लगा देंगे और सेंटर इसमें एक लाइन बना देंगे, मार्क करेंगे। तो जैसे कि हमने नेक बनाया है सिंपल, वैसे ही हम इस कुर्ती के ऊपर इसको अटैच कर देंगे। कोई भी नॉर्मल राउंड नेक बनाते हो वैसे ही इसको अटैच करना है। सेंटर की तरफ सेंटर को मिलाकर अच्छी तरीके से पहले सेट कर लेना। सेट करने के बाद इसकी शेप में हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अच्छे से गले को सेट करने के बाद शेप में हम सिलाई लगा देंगे। बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी लेस वगैरह अभी अटैच नहीं करनी है। सिंपल आपको एक नेक को अटैच करना है। कट करने के बाद पहले हम ऐसा एक नेक रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो भी अलग से जो हमने पैटर्न बनाए हैं, जो अभी हम बनाने वाले हैं, उसको हम इसके बीच में फिल करेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद जो इसके बीच वाला जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। जहाँ पर भी आपको ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है, बस हमने ½ इंच से थोड़ा सा कम फैब्रिक को छोड़कर बाकी फैब्रिक को कट कर दिया है। नीचे से भी हम फैब्रिक को कट करेंगे और जो हमारे कॉर्नर बने हैं उनमें हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। एक कट इस साइड और एक कट इस साइड। अभी जो हमारा नेक है उसको हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम एक बड़े बखिए से रफ सिलाई लगा लेंगे, जो कि हम तुरपाई करने के बाद इसको उधेड़ देंगे। रफ सिलाई लगाने के बाद हम जो अलग से पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो ये रफ सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद हम इसके बीच में इस तरह का एक पैटर्न फिल करेंगे। इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको हमने पहले से ही कट करके रख लिया है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 1.5 इंच। 1.5 इंच यानी कि इसको खोलकर 3 इंच हो गया। एक साइड से हमारा 1.5 इंच आ रहा है और इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है और बीच में हमने पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। चिपकाने के बाद हम इसके बीच में पहले एक लेस को अटैच करेंगे।
हमने ऐसी ही 2 पट्टियों को लिया है, क्योंकि दोनों साइड में लगाने वाले हैं तो 2 पट्टियों को लिया है। और दोनों को बराबर रखते हुए हम एक दूसरे के साथ पहले कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम एक लेस को लेंगे और यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एक पैर का फैब्रिक छोड़ते हुए लेस को अटैच करना शुरू करेंगे। एक पट्टी को हमने लेस के साथ अटैच कर लिया। अभी दूसरी पट्टी को हम साथ में ही लगा लेंगे और लेस को अटैच करते जाएंगे, जैसे कि हम पहले कर रहे हैं। दोनों को सेम सेम बनाएंगे। आगे पीछे लेस को नहीं रखना है, बराबर ही रखना है, जैसे कि हमने पहले वाली पट्टी में रखा है। तो ये अटैच होने के बाद इन पट्टी को हम नेक की साइड में फिल करेंगे। तो ये दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी है। साइड में मैंने इंटरलॉक पहले से ही करके रख ली है। अब इसको कुर्ती में अटैच करना है। कुर्ती में अटैच करने के लिए हम इसके नीचे इस पैटर्न को रखेंगे और जितनी लेस हमें यहाँ पे दिखानी है उतनी लेस हम दिखा सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले सेट कर लेंगे। मैं आपको करके बता रही हूँ कि हम इस तरीके से इन पट्टियों को जो है अटैच करने वाले हैं। तो हम एक साइड में स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो लेस को हमने आधा ही शो किया है। अगर आपकी लेस काफ़ी बारीक है तो जितनी लेस है आप उतनी ही शो करें। अभी हमारी लेस थोड़ी सी चौड़ी थी तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं। तो नीचे वाले इसको ऐसे हमने वी शेप में इसको सेट कर लिया। अभी चौड़ाई की सिलाई लगाएंगे, ऊपर से सेट करके रखेंगे। तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसको पहले पिन अप कर लें अच्छी तरह से। तो इस साइड भी हम वैसे ही सिलाई को लगाएंगे और वैसे ही उतनी ही लेस को शो करेंगे। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद दोनों पैटर्न हमारे बीच में फिल हो चुके हैं। अभी एक वी शेप में हम एक लास्ट पैटर्न है वो फिल करेंगे, मगर उससे पहले हम इसको कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा था, इसको हमने कट कर दिया। इसको फिल करने के लिए हम गले की लंबाई जो कि हम 6 इंच रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरफ भी हम 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। दोनों निशान को अच्छी तरह से मिलाकर देख लेंगे कि ये बराबर है। तो यहाँ पे देखिए हमारे दोनों निशान अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। निशान लगाने के बाद इसके बीच का जो पैटर्न है वो हम देखेंगे। इसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। उसके लिए मैंने एक अलग से फैब्रिक लिया है जिसके नीचे मैंने पेस्टिंग पेपर को चिपका रखा है और इसके एक साइड में मैंने पेस्टिंग पेपर को लगा लिया और दूसरी साइड में नहीं लगाया है। इसको डबल फोल्ड करते हुए उसी पैटर्न को मैं रखते हुए इसको कट करूँगी, जो कि बुकरम के नेक के बीच में से निकला था। हाफ इंच मैं ज़्यादा कट कर रही हूँ क्योंकि सिलाइयों की तरफ आएगा। इसे कट करने के बाद इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करते हुए एक सेंटर में निशान लगाऊंगी और जितना मुझे पैटर्न फिल करना है उतनी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी ताकि ये आगे पीछे ना हो। तो ये सेंटर, तो यहाँ पे हम 6 इंच का इसके बीच में पैटर्न फिल करने वाले हैं और 7.5 इंच इसकी लंबाई थी। तो इन निशानों के ऊपर जो हमने गले की लंबाई का निशान लगाया था उन्हीं निशानों को हम मिला देंगे। पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले अच्छे से सेट कर लीजिए, पिन अप कर लीजिए जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। पिन अप करने के बाद इसको अच्छी तरीके से नाप लीजिए कि आपका नेक आप जितना बनाना चाहते हो उतना रेडी हो चुका है या फिर आपके गले की चौड़ाई आप कितनी रख रहे हो, वो सब देखने के बाद ही इसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो नीचे वाली साइड में भी हम सेंटर में एक सुई लगा लेंगे। तो नेक हमारा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो 6 इंच इसकी लंबाई है और ऊपर की साइड इसकी 7 इंच चौड़ाई हमने रखी थी, वो भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ से हम पक्का करते हुए सिलाई को लगाएंगे। पैटर्न के ऊपर आपको सिलाई को नहीं लगाना है, जहाँ पे सिलाई आपने पहले लगाई थी उसके ऊपर ही दोबारा सिलाई लगाकर इस पैटर्न को अटैच कर देंगे। चौड़ाई की तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई को लेकर आएंगे और दोबारा से हम जब इस वाली साइड में सुई को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से पक्का करके ही निकालेंगे।
तो जो पैटर्न था हमारा नेक के बीच में अटैच हो चुका है। सिंपल ही हमने इसको प्लेन इसके बीच में फिल किया है। अगर आप इसके बीच में कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो नेक हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद यही करती हूँ कि आपको ये वाला नेक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है कि ये नेक कैसे बनाया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोगों को ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आया है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको मिलती हूँ किसी और वीडियो में।